आनंदमय है ना। कौन है आनंदमय? कौन है? जीव या ब्रह्म है? क्यों? अभ्यास है, आवृत्ति हुई है, उसके बारे में देखेंगे। निर्णय हुआ ना, एकदेशीय ने बोला कि कौन किसका पुच्छ है, कौन किसका अवयव है? जीव का ब्रह्म क्या है? अवयव है ना। अवयव, मैट का अर्थ अवयव लेकर के जीव का अर्थ किसके विषय, कौन सी श्रुति के विषय में चर्चा चल रही है? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस सूत्र के बारे में चर्चा। एकदेशीय ने किसको लिया था? आत्मा आनंदमय की मतभेद, इसके बारे में श्रुति को कौन सा लेना? एकदेशीय ने बोला आनंदमय शब्द है ना, आनंदमय कौन से श्रुति में आया है शब्द? आत्मा आनंदमय हो, इसमें तो उसी श्रुति का विचार करो, है ना। वो बोला ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पुच्छ से लगना, आगे जो है उसको भी देखो ना, ठीक है ना। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आया है, तो ब्रह्म किसी का पुच्छ थोड़ा होता है क्या? नहीं होता है। ब्रह्म में अवयव नहीं है, इसलिए अवयव ये अर्थ मैट का लेना नहीं है। तो फिर क्या लेना? प्राचुर्य अर्थ ले लो, है ना। और पुच्छ का अर्थ अवयव नहीं ले लो, पुच्छ का अर्थ क्या ले लो? आधार को। फिर ये अर्थ हो जाता है। किसका आधार कौन? जीव का आधार ब्रह्म, जीव का अवयव ब्रह्म, यह अर्थ बरोबर है? नहीं। फिर जीव का लक्षणा करनी पड़ती है ना। लक्षणा बीजम तात्पर्य अनुपत्ति, है ना। तात्पर्य की उपपत्ति नहीं हो रही है, इसीलिए तो लक्षण कर रहा है ना। ब्रह्म आनंदमय का पुच्छ नहीं हो सकता है, अवयव नहीं हो सकता है ना। तो ये तात्पर्य नहीं है ना। ब्रह्म को किसी का अवयव बताने में थोड़ा ही तात्पर्य होगा। तात्पर्य की अनुपत्ति होगी, यथाश्रुतम अर्थ करे तो। आनंदमय का ब्रह्म क्या है? पुच्छ है, मतलब अवयव है, ऐसा अर्थ करे तो फिर क्या हो जाता है? तात्पर्य की अनुपत्ति हो जाती है। क्या अनुपत्ति हो जाती है? अनुपत्ति हो जाती है। इसलिए क्या अर्थ करना? फिर लक्षणा करना, है ना। लक्षणा करने का कार्य तात्पर्य नहीं बनता है। किसमें? अवयव में। ब्रह्म को अवयव करना यह अपराध है। जीव का अवयव ब्रह्म है, ये तुम्हारा अपराध हो रहा है, नहीं बनेगा काम। इसलिए लक्षणा कर दो। लक्षणा क्या कर देंगे? पुच्छ का अर्थ है आधार भी है ना। तो आधार करो, आधार करने पर जीव का आधार ब्रह्म हो सकता है, लग जाता है। तो हो गया ना। आनंदमयो अभ्यासात, तैतरीय के अन्नमयम, प्राणमयम, मनोमयम, विज्ञानमयम, चार आए ना। कितने मयट कितने आए? हाँ। प्राणमयम मतलब, मनोमयम मतलब, विज्ञानमयम मतलब, तो मयट का अर्थ है विकार है। ये सब विकार में आए। विकार का प्रवाह है ना। क्या विकार का प्रवाह है? पहले क्या बोला? अन्नमय, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के पीछे कौन आ रहे हैं? मैट आ रहे हैं ना। ये मैट का प्रवाह है, और ये विकारों का प्रवाह। मैट तो विकार में होता है। अनुक्रम्य आम्नायते तस्मात् वा तस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मा आनंदमय इति। तो आनंदमय अभ्यासात ना, तो इसमें अब पहला वाक्य कौन सा? अन्नमयम, प्राणमयम, मनोमयम, विज्ञानमयम, है ना। तो यहां विचार के लिए कौन सा वाक्य ले रहे? तस्मात् वा तस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। इस आत्मा से अन्य
अंदर वाला आत्मा कौन है? आनंदमय आत्मा। वाक्य सामने कौन सा रखा? तस्मात् वा तस्मात् विज्ञानमयात् प्राणमयात् मनोमयात् अन्यो विज्ञानमयम्। तस्मात् वा तस्मात् विज्ञानमयात् अन्योंतर आत्मानंदमयो। ये वाक्य वहां संशय होता है। क्यों? परम ब्रह्म उच्यते यत् प्रकृतम केन उक्तम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इससे प्रकृत होने वाला ब्रह्म को कहा जाता है क्या? अथवा अन्नमयादिवत ब्रह्मण अर्थांतरम। अन्नमय आदि जो अन्नमय प्राणमय मनोमय ये जैसे है विज्ञानमय है, उसी तरह ये दूसरा कोई अर्थ है अन्नमय जी की तरह विकार है ना। तो विषय कौन सा समझ में आया? कौन सा विषय? कौन सा? तस्मात् वा ये तस्मात् विज्ञानमय अन्यतर आत्मा आनंदमय, ये वाक्य है ना। उसके बारे में संशय क्या हुआ? या आनंदमय शब्द से प्रकृत ब्रह्म जो आनंदमय है ब्रह्म है उसको लेना है या संसारी जीव को लेना है ना। तो भाई तुम्हारे मत में क्या प्राप्त है ना? तुम्हारे मन में क्या प्राप्त है? अर्थांतरम अमुख्यम, हाँ, जो मुख्य ब्रह्म नहीं है, अमुख्य ब्रह्म ही आनंदमय स्यात्। खाली बोलने से चलता है थोड़ा? प्रश्न पूछा क्या? प्रश्न पूछा क्या? क्या बोला उसने? मुख्य ब्रह्म से भिन्न कोई अर्थ, मुख्य जो अर्थ ब्रह्म है उससे भिन्न अर्थ मुख्य न होने वाला अमुख्य अर्थ आत्मा आनंदमय होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे? मतलब इसने क्या किया? यहां मुख्य ब्रह्म ले नहीं सकते, मुख्य ब्रह्म से भिन्न उसके जैसा कोई दूसरा होगा वो लेना पड़ेगा, संसारी को लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा बोलने से थोड़ा चलता है। अकस्मात अरे भैया प्रवाह शुरू हुआ ना किसका? अन्नमय, फिर उसके बाद में कौन? आनंदमय, है ना। तो अन्नमयादि ये अन्नमय को आत्मा कहा है? नहीं कहा है। प्राणमय को आत्मा कहा है? कहा है। मनोमय को आत्मा कहा है? विज्ञानमय को आत्मा कहा है? ये मुख्य आत्मा या अमुख्य आत्मा? तो अमुख्य आत्मा का ये कौन चल रहे हैं? अब किसकी कतार है? अमुख्य आत्मा की, है ना। तो इसके प्रवाह के अंत में कौन आया? आनंदमय। वो भी कौन होगा? बस उसका तर्क समझ में आया। ये प्रवाह किसका चल रहा है? अमुख्य आत्मा का प्रवाह चल रहा है ना। ये कोई मुख्य आत्मा नहीं है, इनको जबरदस्ती आत्मा बोल रहे हैं, तो ये अमुख्य आत्मा का प्रभाव है। इसमें ही आनंदमय शब्द आया, इसलिए वो भी मुख्य आत्मा परब्रह्म नहीं हो सकता है, अमुख्य आत्मा ही संसारी होना चाहिए। ये तो समझ लिया, है ना। तो बोल लिया अन्नमयादि अमुख्य आत्मा प्रवाह पतितत्वादि, ये हेतु ऊपर लिखो। हेतु प्रतिज्ञा कितनी? ब्रह्मण अर्थांतरम आनंदमय ब्रह्मणो अर्थांतरम अमुख्यम आत्मा, है ना। क्यों? अन्नमयादि अमुख्य आत्मा प्रवाह पतितत्वात्। अन्नमयादि अमुख्य आत्मा के प्रवाह में ये गिरा है ना, पतितत्वात्। अथापि स्यात् सर्वांतरत्वात् आनंदमयो मुख्य एव आत्मा इति। क्या कहा? अथापि स्यात् सर्वांतरत्वात् आनंदमयो मुख्य एव आत्मा इति। क्या
सर्वांतर होने से आनंदमय मुख्य ही आत्मा होगा। सबके अंदर है ना, इसलिए आनंदमय से मुख्य आत्मा लेना ये क्या है, दूसरा पक्ष है ना। उसका खंडन किया, न स्यात् प्रियादि अवयो योगात शारीरत्व श्रवणाच। दो बात पूर्व पक्ष ने क्या कहा, बात पूर्व पक्ष ने क्या कहा, आनंदमय से अमुख्य आत्मा लेना चाहिए, क्योंकि अमुख्य जो आत्मा है अन्नमय आदि उनके प्रभाव में ये पतित है, गणित गिरा गया है ना। उसको उत्तर क्या दिया, उसको उत्तर क्या दिया सिद्धांत ने, सर्वांतरत्वात् आनंदमय मुख्य एवं आत्मा, मुख्य एवं आत्मा होना चाहिए। क्यों, सबके अंदर है, प्रत्येक आत्मा ही होना चाहिए, है ना। मुख्य एवं आत्मा होना चाहिए। क्यों, सबके अंदर है ना, सबके अंदर सबके सूक्ष्म कौन रहेगा, मुख्य आत्मा रहेगा। बोला न सत, ये कौन, पूर्व पक्ष नहीं होगा। क्यों, प्रियादि अवयव योगा पहला हेतु, दूसरा शरीरत्व श्रवणा, वो शरीर को सुना जा रहा है, तो आनंद में भी शरीर वाला ही कोई होगा, है ना। ये प्रियादि अवयव क्या योग हुआ है, और शारीरत्व सुना, शरीर से बना हुआ शारीर ऐसा सुना जा रहा है ना। श्रवणात् और बोला, तर्क कर रहा है वही, मुख्य अगर आत्मा होगा कौन, आनंदमय, तो वो क्या प्रियादि संस्पर्श वाला हो गया, नहीं होगा। उसके लिए तो क्या किया, अपहत पात्मा है ना, अपिपास है ना, अजरो अमृतो अमृत्यु, ऐसे है ना, अपानिपाद ऐसा आया है ना उसके, तो उसमें कैसा क्या हो, वो मुख्य आत्मा नहीं हो सकता है ना। प्रियादि संस्पर्श न प्रियादि संस्पर्श से मुख्य आत्मा अगर होगा कौन, आनंदमय, तो उसको प्रियादि का पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होगा, है ना। फिर क्या हो गया, अरे यहां तो तस्य प्रियम एवं शिर ऐसा सुना जा रहा है ना, क्या सुना जा रहा है, प्रियम एवं शिर, उसका प्रिय ये शिर है, ऐसा अवयव रूप से बोला जा रहा है ना, इत्यादि श्रूयते, है ना। ये क्या पहला बोला ना, शरीरादि योगात का बता दिया ना, क्या तस्य प्रियम एवं शिर, शरीरादि बना है, शारीरत्वम तो सूर्यते तस्य एष एव शारीर आत्मा य पूर्वस्य, ये कहा है ना, इसका शारीर आत्मा, शरीर रूप आत्मा कौन है, ऐसा बोला है ना। तो शारीरत्व का सुना जा रहा है ना, दूसरा हेतु बता दिया, स्पष्ट किया। पहला क्या हो गया, अवयव योग बता दिया ना, अवयव योग किससे, तस्य प्रियम एवं शिर, है ना, और शारीरत्व का श्रवण, शारीरात्मा यह पूर्वस्य इति, यह पूर्वस्य मतलब तस्य, पूर्वस्य मतलब विज्ञान में स एष एव शारीर आत्मा, यह एष आनंदमय, यह अर्थ हो गया। शरीर से बना हुआ यही क्या हो गया, विज्ञानमय का ये आनंदमय आत्मा है ना। शरीर का शरीर से सतह, क्या जो शरीर वाला है, शरीर से सतह, जो शरीर वाला है सतह प्रिया प्रिय संस्पर्शो वारयितुम शक्य, क्या कहा, न शक्य,
जो शरीर वाला है, सत्य है, उसको प्रिया प्रिय का संस्पर्श को वारण करना शक्य नहीं है, है ना। जो शरीर है उसको तो पाप पुण्य होगा ही, कुछ न कुछ करेगा ना, अच्छा करेगा तो पुण्य और बुरा करेगा तो पाप होगा ही ना। कुछ भी क्रिया करो वो तो उसका फल पाप पुण्य होगा ही। क्यों? शरीर मान रहा, शरीर वाला मान रहा है ना, सशरीर मान रहा है ना स्वयं को। सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिय संस्पर्शो वारयितुम न शक्य, है ना। तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा? तस्मात् संसारी एव आनंदमय आत्मा इति। वो आनंदमय जो शब्द से कहा गया है वो संसारी है, ये पूर्व पक्ष। उप आत्मा इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते, ये प्राप्त हो गया। विषय कौन? तस्मात् वाये तस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनंदमय, ये विषय है ना। इसके बारे में पूर्व पक्ष ने क्या कहा? अवयव योग है, शारीरत्व का श्रवण हो रहा है, इसलिए ये क्या है? आनंदमय शब्द से कहा जाने वाला संसार ही आनंदमय आत्मा है, ये उसने कहा। तो फिर सूत्र से उत्तर दे रहे हैं क्या? आनंदमय अभ्यासात्, आनंदमय अभ्यासात्, है ना। तो बोल रहे हैं आनंदमय अभ्यासात्, ये सूत्र से बोल रहे हैं। परो एव आत्मा आनंदमयो भवितुम अर्हति। सिद्धांति ने क्या? सिद्धांति नहीं है, पर हाँ सिद्धांति, परो एव आत्मा आनंदमयो भवितुम अर्हति प्रतिज्ञा। आनंदमयो अभ्यासात्, इससे क्या कहा? हेतु प्रतिज्ञा। आनंदमय, ये आनंदमय ही पर हो सकता है। क्यों? अभ्यास, अभ्यास उसका ही अभ्यास है। कुतः? हेतु अभ्यास। तो क्या अभ्यास हुआ है? मतलब परस्मिन एव, परस्मिन मतलब परब्रह्मणि एव, ये आत्मनि, परब्रह्म परमात्मा में ही आनंद शब्दों बहुकृत्वा, कृत्वसित प्रत्यय है, अनेक बार है ना, संख्या या परिगणनी, कृत्वसुच प्रत्यय है। अभ्यासते बार बार कहा गया। आनंदमय शब्दों परब्रह्म में ही बार बार कहा गया है ना, है ना। आनंदमय का प्रस्ताव करके क्या क्या बोला? पहला प्रमाण क्या? रसवैस, उसको ही रसत्व कहा। आनंदमय होगा तो रस वाला होगा। आनंद यह रस है ना, है ना। तस्यैव रसत्वम उक्त्वा उच्यते। कैसा? रसम ही वयम लब्ध्वा आनंदी। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? वो है ना। अब उसको याद करना पड़ेगा। रसम ये वयम लब्ध्वा आनंदी भवति। अब को ही एव अन्यात् कह प्राण्यात् यो एष आकाश आनंद न स्यात् एष ही एव आनंद याति। या आकाश का आनंद, आकाश रूप ये आनंद नहीं होता। तो कौन प्राणन करता रे? कौन प्राणन करता? एष ही आनंद याति, यही क्या है? आनंद को प्राप्त होता है। सैषा आनंद से मीमांसा भवति। यह आनंद का हम विचार करेंगे। करके क्या किया? एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंग्रामति। इस तरह आनंदमय आत्मा में उसका उपसंक्रमण कर रहे है ना। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विवेति कुतचन तैतरीय। आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना तैतरीय। दूसरे श्रुत्यंत विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। जे ब्रह्मणी एवं आनंद शब्दो दृष्ट। प्रमाण दिया ना। क्या किया? पूर्व पक्ष समझ में आया क्या? चर्चा सब फिर बार बार
कौन सा विषय कौन सा है? तस्मात् वयतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। ये वाक्य का विजय चल रहा है। पूर्व पक्ष ने सीधा कहा, यहां आगे पीछे क्या है, ये अवयव की बात चल रही है, शरीरत्व कहाँ गया, इसलिए वो क्या आत्मा भिन्न मुख्य आत्मा नहीं है, वो क्या आत्मा भिन्न कोई दूसरा संसारी वगैरह कोई होगा, है ना। इसने क्या कहा, सिद्धांत क्या किया, नहीं यह आत्मा क्या है, परब्रह्म रूप ही, ये मुख्य आत्मा ही यहाँ है, प्रवाह को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद शब्द ये आत्मा को लेकर कितने प्रमाण दिया, रसो वैसा रस ये वयम लब्ध आनंदी भवती दो, कोई अन्य प्राण्याद यश आकाशो आनंद साती एष एव आनंद याति सैषा आनंद समीमा चार एतम आनंदमय आत्मानम उपसंग्रामति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विवेति कुतश्चन पांच आनंदो ब्रह्म इति जजना छह विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सात। इतने एक के बीच एक प्रमाणों की झड़ी लगाई ना, आनंद शब्द किसमें आ जाता है, आत्मा में आ जाता है। अभ्यास आनंद शब्द का अभ्यास किया गया है आत्मा में, क्या, इसलिए आनंदमय कौन होगा, ब्रह्म आत्मा होगा, मुख्य आत्मा ही होगा। क्यों, आत्मा के विषय में ही आनंद शब्द बार बार बहुकृत्वा आयाति, बहुकृत्वा अभ्यसते न, है ना, बहुकृत्वा अभ्यसते, बहुकृत्व सुच है, बराबर, बहुकृत्व ऐसा होना चाहिए, अभ्यसते है ना, कृत्व सुच है ना। एवं आनंदमय शब्द से बहुकृत्वो ब्रह्मणी अभ्यासात आनंदमय आत्मा ब्रह्म इति अवगम्यते, जाना जाता है। पैराग्राफ बदल दो, ये हो गया, ये निगमन वाक्य। इससे क्या हो गया, आनंदमय शब्द क्या, ब्रह्म में ही अभ्यास होने से आनंदमय कौन, आत्मा ही होना चाहिए। अब क्या खंडन कर रहे हैं, पूर्व पक्ष ने क्या कहा, अरे अन्यमयादि अमुख्य आत्मा प्रवाह पतितत्वात्, यह आनंदमय शब्द भी अमुख्य होना चाहिए ना, है ना। जो तुमने क्या कहा, रवे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, चार बार मय प्रत्यय करके उस अंत में कौन आया, आनंदमय आया है। तो आनंदमय के प्रवाह में गणना होने से अमुख्य आत्मा ये होना चाहिए, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है उसकी क्या गति है ना। आनंदमय भी अमुख्य ही होना चाहिए, है ना। तो उसने क्या कहा, सिद्धांत बोला इसमें कोई दोष नहीं, क्या क्या, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और अंत में कौन है, आनंदमय। ये प्रवाह में आनंदमय शब्द है, इसलिए वो भी अमुख्य आत्मा होना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, ये प्रतीक, इसमें कोई दोष नहीं। क्यों, अरे आनंदमय जो है वो पहला कौन है, स्थूल कौन है, अन्नमय, इससे भी सूक्ष्म कौन है, और इससे भी सूक्ष्म कौन है, और इससे भी सूक्ष्म कौन है, और इससे भी सूक्ष्म कौन है, आनंदमय ना। तो सबके अंदर सर्वांतर है ना, तो सर्वांतर होने से आनंदमय से सर्वांतरात्मा मुख्य एवं आत्मा, मुख्यम एव ही आत्मानम उपदिदिक्षु शास्त्रम लोक बुद्धि अनुसरत, लोक बुद्धि का अनुसार करके, अरे अरुंधति को दिखाना है तो उत्तर में देखो, ये 7 तारों को देखो, ये 6वां तारा देखो, ऐसा करते हैं कि नहीं भाई। मराठी कुल में जिसका जन्म हुआ है ना, उसको सीधे कोई अंग्रेजी सिखाता है थोड़ा, और सिखागा तो भी क्या है, मराठी का अनुवाद करते 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 ही अंग्रेजी सिखाएगा ना, है ना।
हमारे लोग तो क्या करते हैं, संस्कृत सीखने के लिए क्या करते हैं, रचनानुवाद कौमुदी में प्रवेश करवाते हैं कि नहीं, है ना? क्यों? मुख्य में प्रवेश करना है तो अमुख्य से जाना पड़ता है भाई, क्या है ना? सूक्ष्म में जाना है तो स्थूल से जाना ही पड़ता है ना? तो इसलिए अमुख्य आत्मा को कहते 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 अंत में सर्वांतर जो है आनंदमय को कहाँ है, तो फिर वो मुख्य आत्मा होगा, है ना? अच्छे गांव में पहुंचने के लिए काटे कोटे से जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? वो काटा कोटा ये कोई गांव नहीं होता है ना? गांव में दुकान होते हैं, व्यापार होता है, लोग होते हैं, रहते हैं, है ना? वो तो अलग होता है। तो फिर जाने के मार्ग से वो गांव अलग होता है। उसी तरह जाने का मार्ग कौन? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। और कहाँ जाना है? आनंदमय। तो फिर वो अलग होगा, है ना? यतुक्तम अन्नमयादि अमुख्य आत्म प्रवाह पतितत्वात् अन्नमयस्य अपि अमुख्यत्वम इति, ये प्रतिज्ञा। उसको क्या गया, इसमें कोई दोष नहीं। क्यों नहीं? अरे भैया आनंदमय सबके अंदर है ना। मुख्यमेव आत्मान उपदिदिक्षु शास्त्रम लोक बुद्धि को अनुसरत अन्नमयम शरीरम अनात्मानम अत्यंत मूढ़ानाम आत्मत्मेन प्रसिद्धम अनुद्य मुषा निषिक्त द्रुतताम्रादि प्रतिमावत् ततो अंतरम ततो अनंतरम इति एवं पूर्वेण समानम उत्तरम अनात्मानम आत्मा इति ग्राह्यत्, आत्मा को ग्रहण करके ग्राह्यत् प्रतिपत्ति सौकर्य अपेक्षया, प्रतिपत्ति की सुकरता की अपेक्षा से सर्वांतरम मुख्यम आनंदमयम आत्मानम उपदिदेश इति श्लिष्टतर, यही योग्य लगता, श्लिष्ट है, यही योग्य लग रहा है। क्या अर्थ क्या हो गया? शास्त्र किस आत्मा को उपदेश करने की इच्छा वाला है? मुख्य आत्मा को, है ना? तो शास्त्र का बारे में क्या विधान किया? मुख्यमेव ही आत्मानम उपदिदिक्षु शास्त्र। तो वो उपदेश करते समय क्या करता है? लोक बुद्धि का अनुसरण करेगा, अनुसरत, है ना? फिर क्या करेंगे? जो प्रसिद्ध है, आत्मा रूप से जो प्रसिद्ध है उनको ही पहले बोलेंगे ना, है ना? अन्नमयम क्या? शरीरम। अन्नमय क्या है? शरीर है। वो कैसा आत्मा है अनात्मा है? है ना? उनको ही अनात्मा को ही अत्यंत मूढ़ लोग क्या करते हैं? हाँ, तो ये अन्नमय शरीर है जो अनात्मा है, अत्यंत मूढ़ लोगों के लिए किस रूप से प्रसिद्ध है? उसका ही अनुवाद किया ना, अनुद्य, है ना? तो क्या क्या लिया? बहुत बड़ा लंबा वाक्य है ना? तो शास्त्र क्या करता है? किसकी इच्छा कर रहा है? मुख्य आत्मा का उपदेश करने की इच्छा करता है। वो क्या करता है? लोक बुद्धि का अनुसरण करता है। लोक बुद्धि का अनुसरण कैसा किया? लोग क्या करते हैं? अन्न में जो शरीर है वो अनात्मा है, उसमें अत्यंत मूढ़ लोग भी क्या करते हैं? आत्मा आत्मा करते प्रसिद्ध। उसका अनुवाद करता है कौन? शास्त्र, है ना? मुषा निषिक्त द्रुत ताम्रादि प्रतिमावत, है ना? मूषा के अंदर, मूषा मतलब मूस साचा। उस साचे में क्या करते हैं? पिघला हुआ ताम्र डाल देते हैं ना, और मूर्ति निकाल देते हैं ना। तो फिर मूर्ति सबके अंदर होती है,
वो साचे से भिन्न होती है कि नहीं होती है? साचे से भिन्न होती है। तो साचे में आ गया वो साचा बन जाएगा, है ना। साचा लकड़ी का होता है, मिट्टी का होता है, दूसरे और क्या क्या लगाते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी हो सकता है, दूसरा किसी का हो सकता है। उस साचे में क्या करेंगे, मूर्ति का चित्र कोटते और उसमें क्या करते हैं, तपा हुआ ताम्र डाल देते हैं। तपा हुआ ताम्र को प्राप्त करना है तो साचे को क्या करना पड़ता है, ठोक के फोड़ करके अलग करना पड़ता है ना। उसी तरह उस मुख्य आत्मा को, आनंदमय आत्मा को जानना है तो इनको दूर हटाना पड़ेगा। तो आत्मत्वेन प्रसिद्धम अनुद्य, है ना, उसको अनुवाद करके मुषा निशित द्रुत ताम्रादि प्रतिमावत उसका अनुवाद करके ततो अंतरम है ना, उदाहरण चिन्ह में लिखो ततो अंतरम ऐसा कह करके पूर्वेण समानम उत्तरम अनात्म इति ग्राह्य। पूर्वेण समानम उत्तरम अनात्मान आत्मा इति ग्राह्य। पूर्व के समान उत्तर को, अनात्मा को आत्मा ऐसे ग्रहण करवा करके, पूर्व से समान कर को उत्तर को दृष्टि से, उत्तर को अनात्मा को आत्मा ऐसा ग्राह्यन। प्रतिपत्ति सौकर्य अपेक्षया सर्वांतर मुख्य आनंदमय ज्ञान सुकर होने की अपेक्षा से सबके अंदर जो मुख्य आनंदमय आत्मा है उसका उपदेश करता है। यही बात अधिक योग्य है। श्रेष्ठ मतलब योग्य है। ये लग गया वाक्य, 4 पंक्ति का ये वाक्य है। मुख्य आत्मा का उपदेश करने की इच्छा वाले वो लोक बुद्धि का अनुसरण करता है। अन्नमय शरीर ये जो अनात्मा है अत्यंत मूढ़ों के लिए भी आत्म रूप से प्रसिद्ध है। इस तरह मुषा निषिक्त ताम्र की तरह अन्नमय शरीर को आत्मा रूप में जो प्रसिद्ध है उसको आत्मा मान करके उत्तरोत्तर को, पूर्व को समान उत्तर का आत्मत्वेन उपदेश, अनात्मा को आत्मत्वेन उपदेश करता है, वो पूर्व को त्याग देता है। ऐसा करके प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, सौकर्य मतलब सुलभता, ज्ञान की सुलभता के लिए सबके अंदर जो मुख्य आनंदमय आत्मा है उसको ही उसने उपदेश किया है। यही बात योग्य लग रही है, श्रेष्ठतरम। ये बात ही क्या लग रही है, योग्य लग रही है। दृष्टांत लिखा, आगे लिखो। ये बताया ना, अपना मत बताया ना, किसने? सिद्धांत। ये कैसा? यथा अरुंधति निदर्शने भव्येषु अपि तारासु अमुख्यासु अरुंधितुषु दर्शितासु यान्त्या प्रदर्शते सा मुख्य वा अरुंधति भवति। विवाह हुए युगल को अरुंधति का दर्शन करवाना ये एक रीति है। तो अरुंधति का निदर्शन के प्रसंग में जो अरुंधति न होने वाले अमुख्य अरुंधति बहुत तारा दिखाने के बाद अंत्य में जो अरुंधति रूप से दिखाई जाती है वो अमुख्य नहीं होती है, वो मुख्य अरुंधति होती है। तो मुख्य अरुंधति के प्रदर्शन के लिए अमुख्य अरुंधति का अनुवाद दर्शन किया जाता है। उसी तरह आनंदमय रूप मुख्य आत्मा को दर्शन करने के लिए
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, यह अमुख्य आत्मा के प्रवाह का अनुवाद किया गया है ना। सा मुख्य एवं अरुंधति भवती, ये दृष्टांत का एवं यह आनंदमय से सर्वांतरत्वात् मुख्यम आत्मत है ना। तो आनंदमय मुख्य आत्मा क्यों, ये तो बोल सर्वांतरत्वात् सूत्र में आया ना, है ना। हाँ, सबके अंदर होने से वहां ये तो सूत्र में अभ्यासात दिया है ना। यहां क्या होगा, ये प्रभाव पतित होने पर भी मुख्य आत्मा है क्योंकि सबके अंदर है। कैसे, मूषा निषक्तम ताम्रवत है ना। है ना। एवं यह भी आनंदमय से सर्वांतरत्वात् मुख्यम आत्मा, यह आनंदमय सबके अंतर होने से मुख्य आत्म तत्व है ना। आनंदमय से मुख्य आत्म तत्व हेतु सर्वांतर है ना, हेतु। अब बोला यत्तु ब्रूषे प्रियादीनाम शिरस्वादि कल्पनानुपन्ना मुख्य से आत्मन। अरे भाई मुख्य आत्मा माना है तो शिरादि कल्पना कैसे होगी, तुमने तो कहा दिया ना, है ना। पुच्छ वगैरह अवयव नहीं हो सकते, मुख्य से आत्मन है ना। इति यत्तु ब्रूषे प्रियादीनाम शिरस्वादि कल्पना, प्रियादि शब्द से शिरस, जैसे प्रियम एवं शिर भवती, ऊपर लिखो, कल्पना ये अनुपन्न होगी मुख्य आत्मा माने तो, है ना। तो बोलता अतीत अनंतर उपाधि जनिता, क्या अतीत मतलब जो पुराने हुए, जो पूर्व में होने वाले पुराने हैं, उस उपाधि से उत्पन्न होने वाली वो बात है। साना स्वाभाविक, वो स्वाभाविक नहीं है, इसलिए कोई दोष नहीं। पूर्व उपाधि के समय बोला है ना, पूर्व के उपाधियां है ना, क्या है, अन्न, ये उपाधियां ली हैं, या और क्या है, हरेक को शरीर, शिर, धड़, हस्त, पाद, पुच्छ रूप से पहले उपाधियों को बोल दिया है, वो उपाधियों की जड़ी हो गई है। उसके अंत में आनंदमय की बात आती है, तो आनंदमय को भी जैसे प्रियम एवं पुच्छ इस तरह कहा गया है, ये स्वाभाविक नहीं है, उपाधिजन्य है, इसलिए हमारे में कोई दोष नहीं है। अतीत अनंतर, अतीत मतलब जो पूर्व में होने वाली, नजदीक वाली उपाधि से जनित होने से सान स्वाभाविक, वो स्वाभाविक नहीं है, इसलिए अदोष। ये शरीर के साथ संबंध हुआ है, इसको कहा ना कि उपाधि से जनित है, स्वाभाविक नहीं है, इसलिए दोष नहीं। फिर दूसरा बोला था हेतु शारीरत्व का बात आ रही है। शारीरत्वमपि आनंदमय से, कैसा, अन्नमय आदि शरीर की परंपरा आई है ना, प्रदर्शमानत बात है ना, क्या आनंदमय में शारीरत्व की भी बात आ जाएगी। अरे आने दो ना, अन्नमय आदि शरीर परंपरा से इधर उतर गए ना, तो इसको भी आनंदमय को भी शारीरत्व कहां गया होगा। साक्षात वो शारीर है संसारी की तरह, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या होगा, आनंदमय पर एवं आत्मा, किससे, आनंदमयो अभ्यास है ना। यह आत्मा कौन रहेगा, आनंदमय कौन होगा, कस्मात अभ्यास है ना, हो गया। अब उसमें कुछ है, अत्राह, यहां कुछ
विकारार्थक मैट श्रुति को सहाय्य से तुम ये बोल रहे हैं, है ना। मगर क्या है, मैट तो प्राचुर्य में भी होता है ना। आनंदमय परात्मा भवितुम अर्हति, क्यों मयट प्राचुर्य नहीं, ये पूर्व पक्ष बोल रहा है। क्या आनंदमय परात्मा न भवितुम अर्हति, क्या आनंदमय क्या है, परात्मा नहीं हो सकता है ना। आनंदमय परात्मा भवितुम न अर्हति, कस्मात् विकार शब्द, बोलो विकार शब्दात, क्या आनंदमय परात्मा नहीं हो सकता है, क्यों भाई विकार शब्द आया है ना, है ना। प्रकृति वचनादय शब्दो विकार वचन समधिगत, प्रकृति वचनात् अयम अन्य शब्दो विकार, प्रकृति का तत्प्रकृत वचनी मयट, स्वार्थिक मयट अब्रह्म परत्व होगा, क्यों यहां तो प्रकृति का वचन है, प्रकृति को कह रहे हैं ना, इसलिए आनंदमय शब्द अन्य शब्दों विकार को बताने वाला समधिगत, प्रधान ही प्रकृति है ना, तो प्रकृति का वचन होने से तो बाकी शब्द तो प्रकृति के विकार वाले ही बन जाएगा ना, समधिगत है ना। तो आनंदमय ये क्या है, मयट प्रत्यय विकार के अर्थ में, तो आनंदमय विकार ही होगा, प्रकृति का विकार है ना। आनंदमय परात्मा भवितुम न अर्हति, क्यों विकार शब्दात, तो सूत्र क्या बोला, विकार शब्दात न इति चेत, पूर्व पक्ष न प्राचुर्य, सूत्र बोलो तत्प्रकृत वचनी मयट, विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात, सूत्र बोलना पड़ेगा ना, विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात। कितना पूर्व पक्ष है, विकार शब्दात, हाँ क्या न, क्या नहीं, आनंदमयो मुख्य आत्मा न, ऊपर लिखो, ये पूर्व पक्ष पुप है ना, न विकार शब्दात न इति चेत, है ना, ये पूर्व पक्ष, क्या न प्राचुर्य, है ना। आनंदमय यह शब्द मुख्य आत्मा भवितुम न अर्हति, अत्र विकार शब्द से प्राचुर्य, विकार शब्द मयट आनंदमयट विकारार्थे भवति, तो सिद्धांत ने कहा नहीं, मयट विकारार्थ नहीं होता, ऐसा नहीं है, प्राचुर्य में भी होगा, प्राचुर्य में ले लो, फिर क्या हो गया, इसके तरह ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अनन्मयति मयटो विकारार्थत्वात्, तो क्या कहा, अन्नमय आदि शब्द के तरह विकार विषय ये आनंद शब्द हो जाएगा, पूर्व पक्ष। तो बोला न प्राचुर्यार्थ्यपि मयट स्मरणात्, मयट को क्या है, प्राचुर्य अर्थ में है ना, तत्प्रकृत वचने मयट, देखो पास सूत्र, तत्प्रकृत वचने मयट, प्राचुर्यार्थे अपि मयट स्मरणात् है ना, तत्प्रकृत वचने मयट, ये क्या पाणिनि सूत्र इति, प्रचुरतायाम अपि मयट स्मर्यते,
प्रचुरता में भी मयट का स्मरण होता। कहाँ दिखाओ? अन्नमयो यज्ञ, मतलब अन्न बहुत था। यज्ञ इति अन्न प्रचुर उच्यते। इस तरह अन्न का प्राचुर्य कहा जाता है। यथा अन्नमयो यज्ञ इति अन्न प्रचुर उच्यते। अन्न को ही प्रचुर रूप से कहा जाता है। एवं आनंद प्रचुरम ब्रह्म, आनंद से प्रचुर ब्रह्म क्या है? आनंदमय उदयति उच्यते। आनंद प्रचुरत्वं च ब्रह्मणो कथम ऊपर लिखो। अरे मनुष्यत्वादारभ्य उत्तरस्मिन् स्थाने शतगुण आनंद इति उक्त्वा ब्रह्म आनंद से निर्तिशयत्व अवधारणात्, है ना। तैत्तरीय छांदोग्य में यह आनंद की मीमांसा आई है ना। क्या पुरुष आनंद, देव गंधर्वानाम आनंद, है ना। आजान गंधर्वाणाम आनंद, गौण देवतानाम आनंद, पितराणाम आनंद, गौण देवतानाम आनंद, मुख्य देवतानाम आनंद, ब्रह्मदेवस्य आनंद, बृहस्पति है आनंद, ऐसी बात आई है ना। और परमानंद कौन? ब्रह्मानंद, वो बात आई है ना। एवं आनंद, तो आनंद प्रचुर ही ब्रह्म, आनंद शब्द उच्यते। आनंद प्रचुरत्वं च ब्रह्मणो कथम मनुष्यवाद आरभ्य उत्तरस्मिन् स्थाने शतगुण आनंद इति उक्त्वा ब्रह्मानंद से निर्तिशयत्व अवधारणा। ऊपर लिखो तैत्तरीय छंदोग्ये च, है ना। तस्मात् प्राचुर्यार्थे मयट, प्राचुर्यार्थ में भी मयट होता है, इसके लिए प्रमाण बता दिए, है ना। तो सूत्र का अर्थ समझ में आया, है ना। आनंदमयो अमुख्य शारीरात्मा, है ना, विकार शब्द वचनात्, यह पूर्व पक्ष न, है ना। आनंदमयशो मुख्य आत्मनि न, क्यों? मयट विकारार्थत्वाद, ये पूर्व पक्ष। तो उसको क्या है? आनंदमय शब्द मुख्य अर्थ एव मयट अपि प्राचुर्य अपि दृश्यते। दृष्टांत तो क्या है? तैत्तरीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में आनंद की मीमांसा, मनुष्य को आनंद आरंभ करके ब्रह्मा आनंद तक सारी बातें बताई है ना। अब लोग इसमें क्या प्राचुर्यार्थ है मयट ना, है ना। प्राचुर्यार्थ है मयट क्यों होगा, है ना। प्राचुर्यार्थ है मयट कहा है ना। तन्न प्राचुर्यात, प्राचुर्यात क्या है? मयट उपदेशात। प्राचुर्यात ये सूत्र है ना 13वां। प्राचुर्यात क्या है? मयट उपदेशात, है ना। आनंदमय में मयट प्राचुर्य अर्थ में है। वो प्राचुर्य अर्थ में मयट कैसा? तद हेतु व्यपदेशाच, है ना। आनंदमय का हेतु ब्रह्म है, ऐसा उपदेश करेंगे, है ना। क्या? आनंद का हेतु जो ब्रह्म है उसका व्यपदेश कर रहे हैं। क्या कर रहे? इतच प्राचुर्यार्थे मयट, क्यों? आनंद हेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति। क्या? आनंद का हेतु कौन है? ब्रह्म है। बताते हैं व्यपदिशति श्रुति ही। क्या? आनंद हेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति। आनंद का हेतु कौन है? आनंद हेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति। आनंद ही हेतु है, आनंद का हेतु है, ऐसे ब्रह्म को बारे में बताया गया। कहाँ? एष हि एव आनन्दयाति
आनंदयति का अर्थ क्या? आनंदयति। हाँ, कोष्टक में बराबर चिन्ह करो इति के बाद में। आनंदयाति दीर्घ कैसा? छंदस है ना। तो आनंदयाति का अर्थ क्या? आनंदयति। हाँ, यो ही अन्यान आनंदयति, वही क्या होगा? प्रचुर आनंद है ना, है ना। जो लड्डू में, मोदक में, चपाती में, पोड़ी में, भाकरी में, बेसन में, दूध में, दही में डालने के बाद वो उनको गोड़ करता है, मधुर बनाता है। वो चीनी क्या है? प्रचुर आनंद है ना, है ना। क्या है? है ना। जो अग्नि लोहे को, लकड़ी को, काष्ठ को, पत्ते को, मिट्टी को लगने पर वो भी क्या करते हैं? जलाने लग जाते हैं। तो फिर जिसके कारण वो जलाने लग गए, वो तो मुख्य अग्नि क्या हो गया? प्रचुर अग्नि है ना। समझ में आया ना, है ना। तो जो ही अन्यान आनंदयति, अरे जिसके पास बहुत होगा ना, मेरे पास बहुत शेंगा है ना, फली है ना, तो मैं बोलता तू भी लेके जा, तू भी लेके जा, तू भी लेके जा, वही तो देने वाला है ना। और तुम्हारे पुरते ही फली मिल गई तो तुम क्या बोलेंगे? चलो भाई शाम के काम आ जाएंगे, नहीं देना, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो जिसके पास बहुत है वही देगा ना, है ना। हमारे में क्या किया है? आड़ात नहीं तो पोहऱ्यात क्या येणार। जब इधर ही नहीं है तो क्या आ जाएगा? जहां मेहनत करना है वहां उस समय मेहनत नहीं की है, तो अभी क्या आ जाएगा? है ना। मेहनत किया है, पहाड़ में भरा है टैंकर से, तो फिर पोहरे में आ जाएगा, है ना। कष्ट किया है तो आ जाएगा ना। कष्ट सबके लिए करना पड़ता है। कीर्तन के लिए भी बड़ा कष्ट करना पड़ता है, मृदंग वादन के लिए भी कष्ट, गाने के लिए भी कष्ट, पढ़ाने के लिए भी कष्ट। सबके लिए तप के बिना, कष्ट के बिना कोई भी बात संभव नहीं है। जो कष्ट की हम खोज नहीं करेंगे, कष्ट के बिना बस आनंद में पड़ेंगे, तो उसको तो कुछ लाभ नहीं होगा, नहीं लाभ होगा उसको, है ना। किसको लाभ होगा? जो उद्यम करने के लिए तैयार है, उत्साह जिसमें है, कार्यशीलता है, स्वयं को समझने की इच्छा है, दूसरे को समझने की इच्छा है, सेवा भाव है, आनंदमय दूसरे से रह सकता है, सबको संभाल करके रह सकता है, वो आगे बढ़ जाएगा, आगे 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 ऊपर ऊपर चढ़ते चले, दूसरे पीछे ही रहेंगे, है ना। एक स्त्री की कथा मैंने कह दी। एक स्त्री नई नई कहाँ आ गई, ऑफिस में आ गई, है ना, और वो उद्योगी थी। उसकी ईर्षा थी, मैं बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी, तो कार्यशील रहती थी, है ना। और बाकी पुराने लोग ऐसे ही ढ लोग थे, वो ज्येष्ठ थे, उससे ही ज्येष्ठ थे, है ना। जो नया ऑफिसर आया, तो नया ऑफिसर बताया तो पुराने लोगों को बोल रहा हो, तो उनकी पुरानी आदत की तरह एक दिन का काम 10 दिन लगाते थे, आते भी नहीं थे, करते भी नहीं थे, उसमें बहुत गलतियां रहती थी। ये तरुणी थी, बड़े इंग्लिश वगैरह पढ़ करके आई हुई, सब आता था। तो फिर उसको एक दिन बॉस ने बताया, ये नहीं थी, फिर भी उसने बोला ये काम तो कर सकती है। बोले मैं कर सकती हूँ, आपका विश्वास हो तो कर सकती है। उसने किया, शाम तक उसने पूरा करके खटाखट 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 करके ये इतना ऐसा 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 ये है, इसमें ये दोष है, इसमें ये है, बता दिया, सादर किया। अब मैं जाऊं, ठीक है। रोज काम करते थे, 10 मिनट पहले आ जाते थे और 10 मिनट बाद में चली जाती, सब पूरा करके। जब इसने कहा मैडम अभी चलो हो गया टाइम, सिपाही ने कह दिया, तो वो निकल जाती। ठीक है बाबा, तुला जायचं आहे घरी, तुझी बायको वाट पाहते, चल करके निकल जाती थी। और सबके अब वो काम करते हैं तो ऑफिसर को तो किसी को काम करने वाले को तो बोलेंगे ना, निर्दोष काम करने वाले को तो बोलेंगे ना। ढ लोगों को, आलसी लोगों को, 100 गलतियां निकालने वाले को क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो वो हमेशा क्या होगा, कमरे में बुलाता था उसको, किसको? स्त्री को।
और ये जा करके क्या काम करवा करके फिर वो उनका काम देने के लिए वहां जाते थे। अब ये बोलने लगे, टीका करने लगे, नाम लेने लगे, ऐसा लेने लगे, बहुत देर रहती है, बार बार जाती है, ये तो ये बोलती थी, वो वहां आकर टोमने लगा देती, वो बोलते माझं काही चुकलं का, माझं काही चुकलं का, नाही मॅडम, नाही काही नाही, माझं काही चुकलं का, ती म्हणायची सारखी, आपलं काम करायची, अपना काम करती रहती थी, है ना। अब ये 1-2 साल के बाद में वो सब चला गया, वो ऑफिसर चला गया, तो उसके रिकॉर्ड में क्या किया, ऐसे ही हर ऑफिसर उसके रिकॉर्ड में उत्तम कार्यशील, क्रियाशील, उत्साही, आज्ञाधारक, ऐसे ही शेरे मारते चले गए, है ना। तो फिर एक 4-5 साल के अंदर, है ना, अचानक जब क्या है बदली हुई, बदली का प्रसंग आया और बढ़ती देने का प्रसंग आया, तो झट उसके जब उसका बैकग्राउंड देख लिया तो उसने इतना काम किया, उतना काम किया, ये काम किया, ऐसे ही रिकॉर्ड आ गए। तो फिर उसको ही पूछा गया कि गढ़चिरौली में जाना है, वहां आदिवासियों का काम है, मगर वहां नक्सलाइट है, वहां जाकर के तू रहती, जिम्मेदारी स्वीकार करती, तो मैं अभी तेरी भर्ती करके भेज देता हूं। तो बोले चल क्या अभी जाते, तैयार हूं, मेरा सारा सामान तैयार है। जज वो सबको बाय बाय करने चली लगी, सबको कमाल, हमसे पीछे आ गए और क्या ऑफिसर बन के चली गई, कमाल की बात है। सब लोग देखते रह गए, ये कथा है ना। वो गई, वहां गई तो गई, वहां भी क्या है, आदिवासी को सब लोगों को नजदीक किया, उनके बारे में क्या किया, बड़ी प्रसिद्धि की, लोगों को बुलाया, ज्येष्ठ ऑफिसरों को बता दिया, आदिवासी के लिए होने वाले काम वहां कर दिए, रोड बांध दिए, सब कर दिया। वो आदर्श कर्मचारी करके उसकी क्या होगी, ये हो गया काम, क्या हो गया, सम्मान हो गया, और उसको सेक्रेटरी बनवा दिया। कहां, मुंबई में, वो श्री को तरुणी ताटे, है ना। कैसे, उद्यम से ना, क्रियाशीलता से ना, उदाहरण मैं हमेशा देता हूं ये। चलो फिर उसमें बुद्धि प्रचुर है ना, तो चमकेगी ना। और इनमें ढल और आलसी, बुद्धि को तेज बनाने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, सीखने को प्रयत्न नहीं किया, जिम्मेदारी नहीं की, तो फिर क्या होगा। अरे भाई हम जिम्मेदारी लेती है, नहीं आया तो हम सीखने का प्रयत्न करते हैं, सीख जाता हूं। कैसा कहे, वो उन्होंने जो वो ओटा कर दिया, वो भी हमने देख करके, देखो कैसा करते हैं, क्या करते हैं, हमने देख लिया, है ना। माप कितना होता है, कितनी डालना पड़ता है, 10-12, कंक्रीट कितना डालना पड़ेगा, 10-12, है ना। खड़ी कितनी, 10, रेती कितनी, 12, कौन से, यहां जान लिया हमने, देख लिया, घुटते कैसे, क्या करते, देख लिया। तो ये जिंदगी क्या है, जिंदगी एक क्या है, शाला है ना। बस यहां सीखना है और कुछ नहीं है, और एक दिन क्या करना, उस परमात्मा के पास लीन होकर के चले जाना है। जिंदगी एक धर्मशाला है, सीख जाओ, सीखे तो सीख जाओ, है ना, नहीं तो क्या घूट घूट करके मर जाओ। यो ही अन्यान आनंदयति स प्रचुर आनंदयति प्रसिद्ध भवति, जो जिसको दूसरे को आनंद बांटता है उसके पास बहुत आनंद है ना। जिसके पास सोने का हिमालय है वो क्या करेंगे, अरे भाई लेके जाओ, जिसकी हिम्मत है ना, ट्रक भर के लेके जाओ, गाड़ी भर के लेके जाओ, क्या मेरे पास पहाड़ है, बस हमको कोई कम नहीं है, लाओ जाओ, लेके जाओ, है ना। अरे भाई जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये जब खंड ढूंढे गए तब आदिवासी थे, उनको गुजारे पुरता क्या है, जमीन चाहिए थी, बाकी प्रचंड जमीनें ऐसी पड़ी थी, ठीक है ना। तो बाहर से लोग आने लगे, इस आदिवासी को बोलने लगे हमको जमीन दे दो, हाँ जितनी चाहिए उतनी ले लो, हाँ जाओ ले लो, उतनी ले लो, हाँ जितने तू दौड़ जाएगा ना उतनी ले लो, है ना। तो इतनी कभी कभी उसमें दौड़ने के लिए दौड़ते ज्यादा जमीन करेंगे, कभी वो मर गए दौड़ते, ऐसी कथाएं भी आ जाती है ना। किसके लालच में,
और ये बोले, क्या बोले, देखो देखो, उसको तो जगह कितनी चाहिए थी, जिसको जमीन में गाड़ दिया ना उतनी ही जमीन चाहिए थी, मगर मोह में क्या किया उसने मरण पद कर दिया है, ऐसे आदिवासी बोलते थे, है ना। तो बात क्या है, जिसके पास संतोष और धन है उसके लिए कोई बाहर की कोई कमी नहीं है, वो सबको संतोष बांट सकता है। जिसके पास बहुत धन है, सोना है, वो दूसरे को बांट सकता है। जिसके पास कमी है वो तो दूसरे को बांट नहीं सकता, दूसरे को चोरी करेगा, है ना। चलो, यथा लोके यो अन्येषां धनिकत्वम आपादयति स प्रचुर धन इति गम्यते ना, जो दूसरे को धन देगा वो प्रचुर धन वाला है ऐसा माना जाएगा ना। तद्वत्, तो यहां क्या, तद हेतु व्यपदेशाच, ये समझ में आया ना। तद हेतु का अर्थ क्या, तद हेतु का अर्थ क्या, आनंद हेतुत्वान ब्रह्मण, तद हेतु व्यपदेशाच, मतलब क्या, आनंद का हेतु कौन है, ब्रह्म है ना। व्यपदिशति एष ही एव आनंद याति, मतलब आनंदयति, है ना। इस तरह क्या किया, आनंद का हेतु कौन है, हमको जो आनंद होता है वो किसका, वो ब्रह्मानंद है। ध्यान में रखो, बाहर कहीं आनंद नहीं है, बाहर सारा शुष्कता है, आनंद ही तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा का खुला हुआ स्वरूप है ना। कमल खुले हुए आनंद होता है कि नहीं, वो नीले फूल खुल करके मुझे देखो ना, मुझे देखो ना, बस देखो मैं, करते हैं कि नहीं, आनंद होता है कि नहीं होता है, आनंद, गुलाब देखे आनंद होता है कि नहीं, उगोता सूर्य देख करके आनंद, उगोते सूर्य में सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र में पड़ा, वो आनंद देता है कि नहीं, वो आनंद उसमें तक थोड़ा ही है, वो अपने अंधकरण का आनंद ही बाहर ऐसा खुल जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, तद हेतु व्यपदेशाच, क्या ये किसके लिए, ये हेतु बता दिया, प्रतिज्ञा बोलो ना, आनंदमय प्राचुर्यार्थे, मयट क्या, प्राचुर्यार्थे एवं स्वीकार्य, मयट प्राचुर्यार्थे एवं स्वीकार्य, क्या, तद हेतु व्यपदेशाच, मतलब क्या, सारे आनंद का हेतु ब्रह्मानंद है ऐसा स्वीकारा गया है, क्या, सारे आनंद का हेतु कौन है, ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म में है, चेतन में आनंद है ना। इसलिए वो आनंद सब जगह फैल जाता है, सारा जग आनंद, सारी पृथ्वी आनंदमय तुमको लग जाते, अगर यहां आनंद हो तो, नहीं तो सब जगह जहां देखे वहां धूप। और तुमने कहो जो चश्मा पहना है उस तरह आपको दिखे, लाल चश्मा पहन लिया, सारा जगत जल रहा है, जमीन बहुत, सारे शहर गांव लोग जल रहे जल रहे जल रहे, और हरा पहना तो वाह वाह कितना शीतल है, सब शांत शांत, हरा भरा रंग अच्छा लगता है कि नहीं, लाल रंग अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, ये कहां से आ जाता है, तुम्हारा अंतःकरण जैसा हो गया वैसा ही, अंतःकरण लाल हो गया तो लाल दुखमय, अंतःकरण हरा हो गया तो बाहर भी आनंद ही है, तो हो गया ना। बोलो भाई सूत्र का अर्थ, मैं प्राचुर्यार्थे एव, हाँ, आनंदमय ब्रह्म एव, कस्मात्, हाँ, आनंद से हेतु व्यपदिश्यते ब्रह्मणि, आनंद का हेतु ब्रह्म है ऐसा उपदेश किया गया है। कैसे, कौन से सूत्र से, हाँ, एष एव आनंद याति, कैसा, एष एव आनंद याति, है ना। आगे चलो, मांत्रवर्णिकम एव गीयते, है ना। तो अब बोल रहे हैं प्रतिज्ञा कौन, बोलो प्रतिज्ञा बोलो, आनंदमय पर आत्मा, कोष्ठक करो प्रतिज्ञा लिखो, यही है ना, सूत्र में नहीं है। फिर आनंदमय व पर एव आत्मा, आनंदमय कौन, पर आत्मा, कोष्ठक करो ऊपर लिखो प्रतिज्ञा,
स्वल्पविराम करो। क्यों? मंत्रवर्णिकम। हाँ, ऐसा आरंभ करके फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अस्मिन् मंत्र, फिर स्वल्पविराम। इसमें प्रकरण किसका है? ब्रह्म है ना, स्वल्पविराम। फिर इसमें विशेषण किसके दिए? सत्य ज्ञान अनंत ये दिए। आनंद है क्या विशेषण? नहीं। निर्धारित किया ना। जी। ब्रह्म को किससे निर्धारित किया? सत्य ज्ञान और अनंत, ये विशेषण से निर्धारित किया। हाँ, जी। आगे यस्मात् आकाशादि क्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि अजायंत, है ना। जी। आकाशादि क्रम से स्थावर जंगम भूतानि अजायंत, स्थावर जंगम भूत हो गए, जी। जिससे जिससे यच्च भूतानि सृष्ट्वा तानि अनुप्रविश्य, है ना, भूतों को उत्पन्न करके उसमें प्रवेश करके गुहायाम अवस्थितम, बुद्धि रूप गुहा में जाकर के छिप के बैठा है। समझ लो, बड़ा सुंदर है कि नहीं वाक्य? जी। गुहायाम अवस्थितम कैसा? सर्वांतरम, है ना। और जिसके जानने के लिए अन्य अंतर आत्मा, अन्य अंतर आत्मा इति प्रक्रांतम, है ना, जिसको जानने के लिए अन्य अंतरात्मा, तस्मात् अन्नमयात् अन्यो अंतरात्मा, तस्मात् प्राणमयात् अन्यो अंतरात्मा, तस्मात् मनोमयात् अन्यो अंतरात्मा, तस्मात् मनोमयात् अन्यो अंतर आत्मा, विज्ञानमय तस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा का सर्वांतर कौन? आनंदमय। ऐसा कहा ना। तो वो गुहायाम अवस्थितम सर्वांतरम यस्य विज्ञायायो अन्यो अंतरात्मा, अंतरात्मा इति प्रक्रांतम तन्मांत्रवर्णिकम एवं ब्रह्म यह गीयते। मंत्रवर्ण से आया हुआ ब्रह्म ही यहाँ ही गाया जाता है। कैसे? कहा? अन्य अंतर आत्मा मय तैत्तिरीय संहिता में। ये भी तैत्तिरीय संहिता के वाक्य है ना। जी। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अस्मिन् मंत्रे। प्रकरण किसका? ब्रह्म। उसको किस विशेषण से बोला है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आकाश अधिक्रम से स्थावर जंगम भूतानी हो गए, ये बताया। जो भूत को सृजन करके उसमें प्रविष्ट हुआ, कैसे? गुहा में जैसे रहते वैसे, और सर्वांतर रह गया। जिसके विज्ञान के लिए अन्यो अंतरात्मा, अन्यो अंतरात्मा इति प्रकरांतम, यह प्रकरण शुरू हुआ। उसमें तन्मांत्र वर्णिकम एवं ब्रह्म यह गीयते। जिसके प्रकरण के लिए अन्यो अंतर ऐसा जो किया है, तो मंत्र वर्ण वाला ही मंत्र वर्णिक ब्रह्म, गौण ब्रह्म नहीं, मुख्य ब्रह्म ही यह गीयते। क्या? अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इति तैत्तिरीय संहितायाम। मंत्र कौन सा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और बाकी ब्राह्मण है ना, है ना। जी। मंत्र कौन सा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना। तो मंत्र से कौन सा ब्रह्म कहा है? सत्य ज्ञान आदि हाँ, अनंत। तो सत्यम ज्ञानम अनंत मंत्र वर्ण से कहा है। उस ब्रह्म का विशेषण क्या? सत्यम ज्ञानम मंत्र वर्णिक, है ना। क्या? मंत्र वर्णिक का अर्थ क्या? मंत्र से वर्णन किया हुआ ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसको ही ये ब्राह्मण ग्रंथ बता रहा है ना। ब्राह्मण ग्रंथ बता रहा है किससे? अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इत्यादि। और
मंत्र जिसको बोल रहा है उसको ही ब्राह्मण ग्रंथ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। है ना? तो मंत्र ब्राह्मणयोच एकार्थत्वम युक्तम। क्यों? एक दूसरे के विरोध क्यों हो गए? अविरोधाभास। विरोध न होने से ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया, है ना? प्रकृत हान अप्रकृत, प्रकृत हान प्रकृत प्रक्रिया, नहीं, श्रुतहान अश्रुत कल्पना, प्रकृत हान प्रकृत हान अप्रकृत ग्रहण प्रक्रिया स्याता। हाँ, प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया, जो प्रकरण है उसका क्या करना? ग्रहण करना, हान करना, और अप्रकृत को प्रक्रिया करना, ऐसा हो जाएगा। है ना? श्रुतहान अश्रुत ग्रहणम है ना? श्रुतहानि श्रुतहानि अश्रुत कल्पना, अश्रुत कल्पना हो गया ना? जी। और कृतहानि अकृत ग्रहण, ऐसा ही है ना? कृताभ्यागम, कृत अभ्यागम, अकृत अभ्यागम, कृतहान अकृत अभ्यागम, कृत विप्रनाश, कृत विप्रनाश अकृत अभ्यागम। लिखो, तीनों लिखो ना। क्या? श्रुतहानि, श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना, अप्रकृत ग्रहण ना? काय? अश्रुत कल्पना, अश्रुत कल्पना। कृत विप्रनाश, कृत विप्रनाश अकृताभ्यागम, अकृत अभ्यागन, है ना? तीसरा क्या है? प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया। अन्यमयादि की तरह ही आनंदमय भी विकार वाला अन्य कोई आत्मा का अभिधान नहीं होता, है ना? एकम निष्ठा एवं च सैसा भार्गवी वारुणी विद्या। ये तो भार्गवी वारुणी विद्या क्या है? ये परमात्मा के लिए ही है। तस्माद आनंदमय पर एवं आत्मा, है ना? इसलिए क्या कहेंगे? ये भार्गवी वारुणी विद्या है ना, तैतरीय संहिता की, ये परमात्मा को बताने के लिए ही है ना? तो क्या? मांतवर्णिकम एवं ब्रह्म गीयते ब्राह्मणे न, ऐसा कहो। क्या कहा? मांतवर्णिकम एवं ब्रह्म गीयते ब्राह्मणे न, ऐसा लिखो। मंत्रवर्णिकम एवं ब्रह्म गीयते ब्राह्मणेन। कैसा? प्राणमय आत्मा तेषात् तस्मात् अंतरो मनोमय अन्य आत्मा तेषात् तस्मात् अन्यो अंतर विज्ञानमय एव आत्मा तस्मात् अन्यो अंतर आनंदमय सर्वांतर आत्मा, ऐसा कहा। यह ब्राह्मण ग्रंथ भी क्या हो गया? मंत्रवर्णिकम एवं च गीयते, ब्राह्मण वाक्य है ना? तो सूत्र कैसा पूर्ण हो गया? मंत्रवर्णिकम एवं ब्रह्म गीयते, क्या? अन्नमय आत्मा इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। यह सूत्र का अर्थ होगा।
ऐसा नहीं होगा तो प्रकृत हाना अप्रकृत प्रक्रिया हो जाएगा। और अन्नमय आदि से युवा आनंदमय अन्यो अंतर आत्मा का अभिधान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये परब्रह्म निष्ठ ये भार्गवी विद्या वारुणी विद्या है, अविद्या नहीं है। इसलिए आनंदमय एवं परात्मा नेतरो अनुपत्ते तो कहते आनंदमय कौन? न इतर, ये प्रतिज्ञा है ना, हेतु आनंदमय पर एवात्मा ये प्रतिज्ञा न इतर सूत्र में है। तो कितना अध्याहार करना चाहिए? आनंदमय एवं पर आत्मा और नेतर है ना, है ना। कौन नहीं होगा? शरीर नहीं होगा, अनुपत्ति है, संगति नहीं लगती ना, अनुपत्ति मध्य संगति नहीं लगती। इतर का अर्थ क्या? अन्य संसारी जीव, ईश्वराद अन्य संसारी जीव, जीव नहीं बनेगा इत्यर्थ है ना। तो इतर का अर्थ बता दिया ना, नेतरो तो न का अर्थ नहीं, नहीं को किस में लग गया? ये आनंदमय एवं परात्मा, इस ये प्रतिज्ञा को चला रहा क्या है? आनंदमय एवं आत्मा परात्मा है ना। और इस सूत्र में न इतर, इतर का अर्थ ईश्वराद अन्य संसारी जीव आनंदमय है ना। तो इसको स्पष्ट करें, न जीव आनंदमय शब्देन अभिधीयते, आनंदमय शब्द से जीव को नहीं बोला जाएगा। क्यों? कस्मात अनुपत्य है। तुम्हाला सगळं नोकरी बिक्री सोडायची बुद्धी झाली तर ती बायको आणि पोरं बाळ मला येऊन शिव्या घालतील, बरं का? अनुपत्य है, अनुपत्ति मतलब असंगति क्या है? अरे भैया आनंदमय मी प्रकृत्या श्रूयते ना, क्या आनंदमय का प्रकरण बना के ही सुना जा रहा है ना। कैसा कैसा प्रकरण? आनंदमय का प्रकरण क्या है? कैसा? स कामयत बहुस्याम प्रजाये स तपः तप्यत सह तपस्तप्वा इदं सर्वं असृजत यदिदं किंच इति। ये उसका प्रकरण है ना, इसका प्रकरण है भाई। किसका प्रकरण नहीं है? जीव का, शरीर का, जीव का प्रकरण नहीं है। किसका प्रकरण? सो अकाम है तो बहुश्याम प्रजाये थी सो तपो तप्यत स तपस्तप्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच। ये बात है ना। ये देखो, इसमें तीन बातें हुई है ना। शरीरादि के उत्पत्ति के पहले ये बहुश्याम प्रजा, ये अभिध्यान है ना, है ना। क्या ये अभिध्यान हुआ है ना? किसके? शरीर आदि सृष्टि होने के पहले अभिध्यान किया है ना। फिर क्या किया? दूसरी बात, सृजमानानाम ही विकाराणाम सृष्टु अव्यतिरेक। सृजमान जो विकार है ये सृष्टि से भिन्न नहीं है। ये दूसरा फिर सर्वविकार सृष्टि न परस्मात्, और सर्वविकार सृष्टि, ये तीन बातें है ना। देखो, शरीर उत्पन्न होने के पहले ये जीवात्मा कोई अभिध्यान कर सकता है क्या? नहीं, है ना। और सृष्टि उत्पन्न किए गए उसके विकार में वो सृष्टि करने के अन्य नहीं है,
ऐसा कहना जीव के बारे में हो सकता है क्या? नहीं। सब विकारों की सृष्टि जीव कर सकता है क्या? नहीं। ये असंभव बातें हैं ना। कितने असंभव बातें बताओ? बता दिया। अभिध्यानम, प्राक शरीरादि उत्पत्ति और अभिध्यानम एक, सृज्यमानानां च विकाराणां सृष्टुरविवेकः, दो, सर्वविकारस्थित्यप्, ये तीसरा, ये जीव से हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। परमात्मा से अन्य किसी से हो सकती है क्या? अल्पज्ञ से हो सकती है क्या? अविद्याग्रस्त से हो सकती है क्या? नहीं। अनुपत्ति समझ में आया? अनुपत्ति समझ में आई क्या? क्या अनुपत्ति है? कैसी शैली लगी हमारी? बोलो बोलो ना। हाँ, पांक्तक का पंक्ति का ज्ञान लगना चाहिए ना। इसमें क्या बता रहा है, किसके बारे में बता दिया है ना? तो तीन बातें हैं, तीन बातें, ये तीन विशेषण परमात्मा के ही हो सकते हैं। शरीर उत्पन्न होने के पहले अभिध्यान करना, ये तो परमात्मा है। जीव को तो शरीर होगा तो जीव होगा ना। क्यों? शरीर के पहले अभिध्यान जीव से संभव है क्या? सारी सृष्टि की उत्पन्न करना अल्पज्ञ जीव को शक्य है क्या? नहीं है ना, है ना? फिर सृज्यमान सृष्टि विकारों के साथ एकत्व जीव को शक्य है क्या? नहीं। वो कौन बनेगा? ब्रह्म ही बनेगा ना, ईश्वर ही बनेगा। तीन बातें, प्राक शरीरादि उत्पत्ति और अभिध्यानम एकम। फिर दूसरा क्या है? सृज्यमानां च विकारां सृष्टुर अव्यतिरेक, ये दूसरा। तीसरा क्या? सर्व विकार सृष्टि च, ये किससे? अनुपत्ति क्या? ये परमात्मा के सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा के बिना दूसरे में न उपपत्ति, ये अनुपत्ति, ये उपपन्न नहीं है, असंगत है ना? तो सूत्र लग गया क्या? आनंदमय कौन है? परमात्मा। ये कौन नहीं? सांसारिक न, कस्मात असंगति है ना, है ना? क्या अनुपत्ति है? शरीर उत्पन्न होने के पहले अभिध्यान, है ना? सृजन की वो ये सारे विकार के साथ एकत्व बुद्धि, है ना? फिर सब सृष्टि की रचना, व्युत्पत्ति, ये तीन क्या जीव से संभव है क्या? क्यों? अल्पज्ञ है ना? तो ये किससे शक्य है? सर्वज्ञ परमात्मा से ही शक्य है ना। इसलिए आनंदमय कौन होगा? परैव। वेद व्यपदेशाच्च, लंबा जरा त्रास होता है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय